Hello everyone, this is Karnal Defense Academy and we are back with our MCQ series of geography, and today we are going to cover the question of Indian geography. So let's move on to the questions. The first question is, which one of the following is the largest west flowing river? So the options are Kali Nadi, Bharatpuzha, Pamba and Periyar. The क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि कौन सी इन चार में से कौन सी नदी है, कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती है, दैट मीन्स अरेबियन सी में जाके गिरती है. ठीक है. सो यहाँ पर टेक योर टाइम, चूज व्हाट इज द करेक्ट आंसर. सो द राइट ऑप्शन हेयर इज भरतपुझा. ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, भरतपुझा इसका सही ऑप्शन है. ठीक है. भरतपुझा का एक दूसरा नाम भी है पुन्नानी. ओके, PONNANI. ठीक है. पुन्नानी भी इसे बोलते हैं एंड इट हैज़ अ कैचमेंट एरिया ऑफ 5397 किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का है एंड इट राइजेस फ्रॉम अन्नामलाई हिल्स. ओके, अन्नामलाई हिल्स से ये राइज करती है, निकलती है. ठीक है. इसके अलावा काली नदी, इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस बिकॉज ये बेलगाम से निकलती है एंड इट फॉल्स इन कारवार बे. ये कारवार बे में जाके गिरती है. ठीक है. इसके अलावा आपकी जो पंबा है, इट इज़ अगेन वेरी फेमस रिवर क्योंकि ये जो है आपकी, ये वेम्बानंद लेक में जाके गिरती है. वेम्बानंद लेक कहाँ पर है? इट इज़ इन केरला. ठीक है. एंड इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट वेटलैंड साइट, सबसे बड़ी वेटलैंड साइट भी है ये. एंड द पेरियार इज सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द केरला. सो डू ऑल्सो रीड अबाउट दिस थिंग. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड इज लार्जेस्ट? निम्न में से कौन सा वेटलैंड है जो लार्जेस्ट है? इन चार में से कौन सा ऐसा वेटलैंड है जो लार्जेस्ट है? दो ऑप्शंस हियर आर कोलेरू लेक, चिल्का लेक, सांभर लेक या भीतरकनिका मैंग्रोव्स. ओके, सो गॉट द क्वेश्चन. So attempt it. The right option here is Chilka Lake. Okay, the option B Chilka Lake is the right option here. जो आपका वेटलैंड क्या होता है मैं बेसिकली बता देता हूँ. वेटलैंड्स ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर परमानेंटली और या सीजनल बेसिस पे, टेम्परेरी बेसिस पे, वो कुछ सीजन्स के लिए पानी जो है वो आपका जमा होता है. सो दीज आर काइंड ऑफ मार्शी प्लेस, समटाइम मार्शी, हाँ कई बार फेंस की तरीके से होती हैं, और मोस्टली लेक्स और इन सब जगहों पर ये होता है जहाँ पर पानी है आपका वो अवेलेबल रहता है. ठीक है. और समटाइम्स इट हैपेंस कि ये सी के एडजेसेंट भी आपको मिल जाएंगे, सी के आसपास. जैसे चिल्का लेक, इट इज़ काइंड ऑफ लगून टाइप ऑफ लेक. देन वेम्बा लेक इज़ अगेन से सिमिलर काइंड ऑफ लेक. जो आपका भीतरकनिका मैंग्रोव्स है वो भी इन उड़ीसा, इट इज़ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. तो ये है, इट इज़ वेरी, वेटलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेचुरल हैबिटेट. ये जो एक अलग ही तरह का इकोसिस्टम होता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंटायर बायोडाइवर्सिटी, और इन सब चीज़ों के लिए बहुत सही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंडेंजर्ड और रेयर स्पीशीज़ जो बर्ड्स की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, इंसेक्ट की, वो फलती फूलती हैं. तो और इसके साथ साथ कार्बन भी ये बड़ी मात्रा में कंज्यूम करते हैं, हमारे इकोसिस्टम को क्लीन रखते हैं. बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह भी यहाँ पर आती हैं. तो इट इज़ very important for recycling and making our environment healthy. Okay, so here particularly the answer is Chilka Lake. Chilka Lake अगर largest की आप बात करोगे तो that is Vembanan Lake. That one is the largest wetland site. और जो wetlands हैं, it is started to be forming after the Ramsar Convention. जो आपका कब हुआ था? रामसार कन्वेंशन वॉज साइंड इन 1971. ठीक है. पर हाँ पर उसके बाद से ही क्या है, ये स्टार्ट हुआ. रामसार इज इन ईरान. ओके, द कन्वेंशन वॉज साइंड इन 1971 जहाँ पर उस सिटी के नाम पे रामसार वेटलैंड रामसार कन्वेंशन स्टार्ट हो गया था. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वधवाना वेटलैंड इज सिचुएटेड इन. वधवाना, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम वेटलैंड. वधवाना वेटलैंड आपका कहाँ पर सिचुएटेड है? सो द ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात.
सो हियर द राइट ऑप्शन इज आपका गुजरात। एज ऑफ नाउ द इंडिया हैज़ 49 वेटलैंड साइट्स। इसमें कुछ एडिशंस भी हुए हैं एंड द वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd of January। 2nd of Jan को ये स्टार्ट मतलब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। और इस साल इसी दिन दो वेटलैंड साइट है विच आर कंसिडर्ड एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इनमें दो जो है वो खिजड़िया वेटलैंड साइट है। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से है। इट इज़ इन खिजड़िया, ठीक है, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ अगेन इन गुजरात, ठीक है। एंड वन मोर प्लेस इज बखीरा, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दिस वन इज इन उत्तर प्रदेश। ओके, सो डू ऑल्सो रीड अबाउट दिस नेम। और जो भी एडिशंस हुए हैं तो उनको भी आप एक बार चेक करके जाना, इनकी लोकेशन चेक करके जाना, जो भोजताल है, चिल्का लेक है, इन सब की जगह। तो इट विल बी वेरी गुड इन एग्जामिनेशन बिकॉज a question can be expected from this one. So the next question is Deodar, a highly valued endemic tree species grows mainly in। देवदार जो पेड़ है वो काफ़ी एंडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर ही, एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक रीजन पे ही पाए जाते हैं। तो वो कहाँ पर सिचुएटेड है? सो द ऑप्शंस आर ईस्टर्न हिमालयाज, सदर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज एंड शोलास। सो हियर द राइट ऑप्शन इज वेस्टर्न हिमालयाज। ये वेस्टर्न हिमालयाज में पाए जाते हैं। सदर्न हिमालय यहाँ पर गलत ऑप्शन होगा। ईस्टर्न हिमालय भी मतलब ईस्टर्न हिमालयाज आपके अरुणाचल और सिक्किम और ये वाले जो रीजन हो गए तो वहाँ पर है। बट देवदार इज़ टोटली मतलब ये आपको वेस्टर्न हिमालयाज में भी ही मिलेंगे। एंड दीज आर फाउंड मतलब नियर अबाउट 1500 टू 3200 मीटर्स। हाँ, इस एलिवेशन में ही देवदार के पेड़ आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो ईस्टर्न हिमालयाज़ है तो वहाँ पर आपको अलग तरह के पेड़ मिलेंगे। दैट इज़ चंपा इज़ वेरी फेमस, रोडोडेंड्रॉन्स आर ऑल्सो वेरी फेमस। वो सब वहाँ पर मिलते हैं आपको, ईस्टर्न हिमालयाज में मिलेंगे। एंड शोला, शोला क्या है आपका? शोला आर काइंड ऑफ ग्रास फील्ड, ठीक है। एक तरह की ग्रास फील्ड्स होती हैं जो कि ट्रॉपिकल माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट में मिलते हैं आपको, शोलास ग्रास लैंड, ठीक है। शोलास ये आपको साउथ में मिलेंगे, पेनिनसुलर रीजन में। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द नियर विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। जो सियाचिन ग्लेशियर है तो सियाचिन ग्लेशियर इन किस वैली के निकट स्थित है? हाँ, किस वैली के पास में है यहाँ पर, वहाँ पर स्थित है। तो द ऑप्शन आर जास्कर वैली, अरू वैली, कश्मीर वैली एंड नुब्रा वैली। तो द राइट ऑप्शन हियर इज नुब्रा वैली। जो सियाचिन ग्लेशियर है आपका वो नुब्रा वैली के पास में सिचुएटेड है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द साउथ वेस्ट मानसून ओरिजिनेट इन इंडिया ड्यू टू। जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है इंडिया में वो किस वजह से ओरिजिनेट होता है? इट इज़ ओरिजिनेटेड हाउ, ठीक है। तो द स्टेटमेंट्स आर लो प्रेशर इन द पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन में आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है। हाई प्रेशर इन एरिया साउथ ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ में एक हाई प्रेशर एरिया जनरेट होता है। इक्वेटोरियल लो बीइंग फिल्ड अप बाय डिसेंडिंग एयर करंट। इक्वेटोरियल जो इक्वेटर में लो प्रेशर क्रिएट होता है वो एयर जो डिसेंड कर रही होती है तो उससे क्या होता है, फिल होता है उस वजह से। एंड द हिमालयाज, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर एयर 1 and 4, 1 and 2, 1 and 3 and 2 and 4। ओके, here the right answer is 1 and 4। सही ऑप्शन आपका 1 and 4 है। पंजाब प्लेन क्योंकि मई के अराउंड क्या होता है आपका, मई के अराउंड जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है इंडिया का, नॉर्थ वेस्टर्न साइड, यहाँ का जो प्लेन एरिया है इट इज़ हीटेड अप, ये हीट होता है एंड इट क्रिएट्स द लो, ठीक है। तो इस हिसाब से पंजाब वाला जो प्लेन का एरिया है वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आ जाएगा। दैट मीन्स द ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। हाँ, यूज़ द एलिमिनेशन टेक्निक, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है? हाई प्रेशर इन द एरिया ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया। तो साउथ ऑफ इंडिया में नहीं, ये जो हाई प्रेशर एरिया जनरेट होता है दैट इज जनरेटेड इन
द साउथ पोर्शन ऑफ द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का जो पोर्शन होता है ना, वहाँ पर है, इंडिया से रिलेटेड नहीं है। यहाँ इंडियन ओशियन होता तो इट माइट बी द राइट ऑप्शन हियर। तो ऑप्शन 2 आपका गलत हो गया, तो यू विल एलिमिनेट दिस एंड दिस वन। ऑप्शन 3 जो आप देखोगे, इक्वेटोरियल लो बीन फिल्ड बाय डिसेंडेंट एयर करंट, तो ये भी एक गलत ऑप्शन। तो आपका बचता है यही एक। ठीक है, हिमालयाज कैसे? क्योंकि हिमालयाज एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। सो द मॉनसून विंड्स विच कम इंस, वो हिमालय की वजह से ब्लॉक होके आपको मानसून प्रोवाइड कराती हैं इंडिया में। ठीक है, नहीं तो इफ़ हिमालयाज वुड नॉट बी देयर, तो जो विंड्स हैं, जो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं हैं, तो वो यहाँ पर पेनिट्रेट करती, एंड देन मानसून विंड्स वुड नॉट बी स्टॉप्ड हेयर, वो भी नहीं स्टॉप्ड होते हैं, एंड वी विल नॉट बी गेटिंग दैट मच रेन, और दिस प्लेन विल बी दिस प्लेस वुड बी सिमिलर टू अ डेजर्ट टाइप ऑफ फीचर, और डेजर्ट ही होता। ठीक है, तो हिमालयाज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो ऑप्शन 1 एंड 4 आपका, 1 एंड 4 जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। सो वेस्टर्न घाट्स, अरावली हिल्स और ईस्टर्न हिमालयाज। सो द क्वेश्चन पूछ आस्क अबाउट कि विच ऑफ द अबव इज बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट और हॉट स्पॉट्स। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 3 जो जगह के नाम हैं, आप उनको कंसिडर करो, उनको देखो। दैट इज़ वेस्टर्न घाट, अरावली हिल्स और ईस्टर्न हिमालयाज। इनमें से कौन से हैं जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं, वो क्या होते हैं कि जब आपके प्लांट्स, एनिमल स्पीशीज़ किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी पर्टिकुलर हैबिट में उनका क्या होता है, वेरिएशन होता है, तो उनकी इवननेस और रिचनेस को डिनोट करने के लिए हम कुछ स्पेशल रीजन डिफाइंड कर देते हैं। तो दैट इज़ रिफर्ड एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसके लिए 2 क्राइटेरिया होता है। द क्राइटेरिया मस्ट कंटेन एटलीस्ट 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, और उससे कम हो, क्योंकि ये थ्रेटन्ड होना चाहिए। द एरिया शुड बी थ्रेटन्ड टू कंसिडर एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और वहाँ पर लगभग आपकी 1500 स्पीशीज़ होनी चाहिए एंडेमिक प्लांट्स की, मतलब जो ऐसे प्लांट्स जो केवल वहीं पे ही पाए जाते हो, स्पेसिफिक इन दैट रीजन ओनली, then it is termed as biodiversity hotspot. So the options are 1, only 1, 1 and 3, 2 and 3, and all of the above. So here the correct option is, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है, 1 and 3। द वेस्टर्न घाट्स आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड ईस्टर्न हिमालयाज आर ऑल्सो अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बेसिकली इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। इसके अलावा आपके हिमालयाज तो हैं ही, हाँ, इंटायर हिमालयाज जो है वो आ जाते हैं इसमें। एंड देन आपका इसमें वेस्टर्न घाट एज इट मेंशन, दूसरा ये हो गया। तीसरा जो है वो आपका इंडो बर्मा रीजन हो गया, इंडो बर्मा। एंड द फोर्थ वन इज योर सुंडा लैंड। ठीक है, सुंडा लैंड वाला जो एरिया हो गया, इन विच योर अंडमान निकोबार आइलैंड्स कम्स इन। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following soil develops because of intense leaching caused due to high rainfall and high temperature? इन आउट ऑफ दीज 4 ऐसी कौन सी सॉइल है जो इंटेंस लीचिंग होती है उसमें, और इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर, बहुत अत्यधिक तापमान भी रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें रेनफॉल भी रहती है। तो द ऑप्शंस आर ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। सो हेयर द राइट ऑप्शन इज लेटराइट सॉइल। ठीक है, लेटराइट सॉइल और रेड सॉइल बहुत क्लोज है, बट इनका एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, क्योंकि जो रेड सॉइल होती है इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक, हाँ, और वहाँ पर रेनफॉल कम रहेगी। रेड में क्या है कि रेनफॉल आपकी कम रहेगी, और ये क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक के ऊपर डेवलप होती है। लेटराइट सॉइल क्या है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों हाई रहेगा। ठीक है, एंड जो लेटराइट सॉइल है इसमें आपको आयरन ऑक्साइड्स और एल्युमिनियम ऑक्साइड्स की बड़ी मात्रा मिलेगी, बट द लाइम एंड सिलिका विल बी लीज्ड अवे, वो पानी की वजह से वो लीज्ड अवे हो जाते हैं। एंड इसमें क्या है कि जो रेड कलर आता है वो आपके रेड सैंडस्टोन के ग्रेवल्स वगैरह से आता है, और बहुत कम क्ले होती है।
और जो आपकी रेड सॉइल होती है, ये लेटरल सॉइल भी जो होती है ना, ये आपकी थोड़ा सा रेड वाला टेक्सचर आता है, ये होता है आपका रेड सैंडस्टोन वगैरह की वजह से ही होता है। बट रेड सॉइल और येलो सॉइल में भी आपका क्या रहता है कि आयरन ऑक्साइड्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं। लेटराइट में भी आयरन ऑक्साइड्स, एल्युमिनियम ऑक्साइड के कंटेंट आपको मिलता है, ठीक है। सो द मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपको लिस्ट जो है वो मैच करनी है, ओके। सो एक तरफ आपको रिवर्स दे दी गई हैं एंड दूसरी तरफ उनकी ट्रिब्यूटरीज दे दी गई हैं। तो ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, नर्मदा एंड कावेरी, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज मूसी, तवा, भवानी एंड दिखोव। सो इसको मैच करते हैं एंड पता लगाते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है शेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत में, एंड इट मर्जेस विथ गंगा इन बांग्लादेश, ठीक है। तो इसकी जो आपकी ट्रिब्यूटरी हो गई दैट इज़ डिको, ठीक है। ए का आप मैच करोगे 4। सो सी, ए का 4 कहाँ पर है, ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। देन कम टू बी, बी पे आते हैं। कृष्णा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ये कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरी है दैट इज़ मूसी। तो बी का क्या हो गया, आपका 1 हो गया। सो हेयर इज़ योर राइट ऑप्शन, ठीक है। सी का भी मैच कर लो, नर्मदा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, नर्मदा की तवा है। तवा में एक रिजर्वर वगैरह भी है आपका, तो ऑल्सो लुक आफ्टर इट। कावेरी का जो है वो दैट इज़ भवानी। हाँ, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा इन ट्रिब्यूटरीज़ को तो आप देख रहे हो, बट जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनको भी आप एक बार अच्छे से देख लो। गोदावरी का है, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं इनकी, तो इनके बारे में भी आप एक बार ज़रूर देखना। गोदावरी का हो गया, कृष्णा का हो गया, कावेरी का हो गया, क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है तो इट ऑलवेज डू कंसिडर अबाउट पेनिनसुलर रिवर्स एंड ऑल्सो अबाउट द स्मॉल रिवर्स। जैसे हमने शुरुआती जो क्वेश्चन किए हुए थे भरतपुझा के लिए, पेरियार के लिए, तो इन रिवर्स को भी आप एक बार चेक करके जाना, बिकॉज दे हैव अ ग्रेट मेंशन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में इनका अच्छा मेंशन है, तो क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड। सो थैंक यू very much to watching this video till here, and keep attempting our question and do share your score with us, okay। and let us know कि आपका क्या इंटरेस्ट एरिया है, where we can make videos related to geography or any of the topic. Till then, take care. Thank you very much. जय हिंद।